देखो थोड़ा बहुत जो भी फिस्टुला के बारे में, सबसे पहले तो एक पेशेंट को डायलिसिस करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग फिस्टुला बनाना होता है। वो है परमानेंट, दो प्रकार का एक्सेस होता है, एक परमानेंट एक्सेस होता है, एक टेम्पररी एक्सेस होता है। तो टेम्पररी एक्सेस में क्या क्या होता है, आईसीबी होता है, फिमोरल होता है, सबके लिए भी नहीं होता है। और टेम्पररी एक्सेस में होता है परमानेंट में क्या होता है, एबी फिस्टुला होता है, एबीएफ ग्राफ्ट होता है और पम्प कैथ होता है, पम्प कैथ होता है। तो शुरू से हम लोग जैसे पेशेंट आता है तो ज्यादातर हम लोग के पास में कौन सा पेशेंट आता है, ज्यादातर आईजीबी लगा करके ही आता है। लेकिन हम लोग का जब भी पेशेंट क्रोनिक में चला जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज उसको डायग्नोसिस हो जाता है, तो बहुत कम ही ऐसा पेशेंट होता है जो स्टार्टिंग से ही जाता है, स्टेज 1 या स्टेज 2 या स्टेज 3 से डॉक्टर के पास में जाता है। तो डॉक्टर के पास जाता है, बहुत कोई ऐसा पेशेंट होता है एकदम लास्ट कंडीशन में जाता है। तो जब स्टेज 3 में आ जाता है कोई भी पेशेंट, तो उसी वक्त डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देता है कि जो क्रोनिक पेशेंट है एनी हाउ उसको आज नहीं तो कल उसको डायलिसिस में जाना ही जाना है। तो वैसे पेशेंट को डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप स्टेज 3 के बाद में ही क्या बना लेना, फिस्टुला बना लेना है। अगर वो बना रहने से अच्छा उनको टेम्पररी एक्सेस का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा करके पेशेंट लोग लास्ट स्टेज में ही आते हैं तो आईजीबी लगता है। तो जब ऐसे पेशेंट आते हैं, आईपीडी से आते हैं, ओपीडी से आते हैं, तो डॉक्टर उनको बता करके देते हैं, लिख करके देते हैं, लेकिन एक बार में सारे पेशेंट समझ नहीं पाते हैं। तो जब हम लोग के पास में आता है तो हम लोग को भी क्या करना है, रिपीट उसको बाद में सब पेशेंट को बताना है। आईजीबी पेशेंट को विशेष करके डॉक्टर आपको बताएं कि नहीं, अगर बताए हैं तो आप उसको समझ पाए हैं कि नहीं, हम लोग को बार बार बताना है। क्योंकि कभी कभी वो लोग सुनते हैं लेकिन उसको डिले करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी तो आईजीबी लगा हुआ है तो उसी लाइन से हम लोग क्या करेंगे, डायलिसिस करते रहेंगे। वो तो हाँ 1 महीना, और वो लोग बोलते 1 महीना रेडी होने में टाइम लगेगा, तब तक बोलते हाँ तब तक 1 महीना में ये चलते रहेगा। तो हम लोग अच्छा से उनको एक्सप्लेन करना, समझाना है कि देखिए आप जो फिस्टुला बनाएंगे तो उसको रेडी होने के लिए कम से कम कितना लगेगा, 30 से 40, 6 वीक 30 से 40 डेज उसको रेडी होने में लगेगा। तो इसीलिए उसको क्या करना, और ये भी बताना है कि ये जो टेम्पररी एक्सेस है वो कितने दिन चलना है, 1 महीने चलना है ज्यादा से ज्यादा। 1 महीने चलाने से, उससे ज्यादा हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो उन पेशेंट को हम लोग को बार बार बताना है और जल्दी हम लोग के पास जो भी जानकारी है उन लोग को देना है, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल क्या करें, फिस्टुला बना लें। अब जब फिस्टुला बन गया, बात आता है ड्रेसिंग करने का। ड्रेसिंग उसको कैसे करना है, जब अगर हम लोग यहाँ पे कोई करते हैं तो हम लोग यहाँ पे करते हैं डायनाप्लास्ट यूज करते हैं। डायनाप्लास्ट करते हैं, डायनाप्लास्ट लगाते हैं फिस्टुला में कैसे ड्रेसिंग, हम लोग कभी कभी जब फर्स्ट पेशेंट लोग यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं ना ड्रेसिंग कर दो बोल करके। कौन कौन ड्रेसिंग करता है, कैसे ड्रेसिंग करता है, कैसे लगाते हैं, स्ट्रेट लगा, सचमुच में स्ट्रेट लगाते हैं, नहीं लगाता, कोई नहीं लगाता किसी दिन एक पेशेंट का ऐसे करके पूरा माइक्रोपोर को ऐसे करके लपेट दिया है। कितनी बार बोला गया कि सिंपल सी बात है, यदि किसी आप लोग का भी जख्म हो जाता है, किसी को चोट लग जाता है, किसी प्रकार का जख्म होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सूजन हो जाता है, स्वेलिंग होता है। तो फिस्टुला क्या हुआ, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, कट हुआ है और 2 वेन को कनेक्ट किया गया, तो वो तो सूजन है, जख्म है, ऊंड है, जो भी है, तो वहाँ पे उस वक्त क्या होगा, स्वेलिंग होगा। अगर हम इस तरह से लपेट देते हैं, अगर वो क्या करता है, बैंडेज जो उन लोग के पास आता है उस बैंडेज से लपेटता है, और कितना हल्के से लपेटता है। अगर जब इस तरह से बैंड करता है कितने हल्के से लपेट वो रहता है, और वो वाला उसका क्या ये रहता है, वो खींचने से वो एक्सटेंड होता है, वो जिस बैंडेज से बांधा जाता है, और वो ढीला करके रहता है। हम लोग तो माइक्रोपोर तो एक्सपेंड नहीं होगा, तो माइक्रोपोर इस तरह से लपेट देंगे तो वो स्वेलिंग होगा, तो क्या होगा, वो टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा तो क्या होगा, तो या तो उसका फिस्टुला बंद हो सकता है, इधर स्वेलिंग हो जाएगी, इधर स्वेलिंग हो जाएगा, और वो सूजन हो जाएगा, फिस्टुला के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है फट जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। तो कितनी बार बोला गया है कि उस तरह से, इस तरह से नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हर चीज को करने का एक टेक्निक है, हम लोग ऐसे नहीं कुछ भी कर लेते हैं। तो उसको स्ट्रेट करके लगाना है, इस तरह से लगाना है। अगर सूजन भी होगा तो वो उसके साथ साथ में मसल्स के साथ में वो ऊपर उठेगा, और इस तरह से कर देंगे तो क्या होगा, वो टाइट हो जाएगा। तो हम लोग स्ट्रेट करके माइक्रोपोर लगाना है। अगर तुम्हारे पास, हम लोग के पास 2 ml 3 ml वाला है तो अच्छी बात है, अगर पतला वाला, हम लोग तो ज्यादा 1 इंची करते, तो उसको इस तरह से लगाना है ताकि वो ऊपर उसके साथ में उठे और फिस्टुला में किसी प्रकार का प्रेशर ना पड़े। अब वो हुआ, और फिस्टुला किस तरह से कनेक्ट करता है वेन,
साइड टू साइड करता है। आर्टरी और तीन वेनस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और 3 प्रकार से कनेक्ट करता है। कैसे कैसे? साइड टू साइड, साइड टू एंड और साइड टू इन और एंड टू एंड, एंड टू एंड। लेकिन इन टू बंद हो गया। हाँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर उसको इन टू इन किया जाए तो इधर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। उसकी वजह से कितने बार ये इधर का रेडनेस आ जाता है या डैमेज हो जाता है, इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है। साइड सबसे ज्यादा सब साइड टू साइड सबसे ज्यादा ये होता है। तो 3 प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। जब फिस्टुला बनाया जाता है तो 2 वेन को सेफेलिक, एक आर्टरी और एक वेन को कनेक्ट किया जाता है। एक तो यहाँ पे रेडियल में बनता है, ब्रेकियल में बनता है। जब रेडियल में बनता है तो क्या बोला जाता है? रेडियोसेफेलिक, आर्टरी, रेडियोसेफेलिक फिस्टुला। और जो यहाँ पे बनता है उसको बोला जाता है ब्रेकियोसेफेलिक। एक यहाँ पे बनता है स्नब बॉक्स, यहाँ पे भी एक बनता है। मिडिल का ड्रेसिंग हो गया। अब उसको प्रिपेयर होने का भाई 6 रूल वाला टेक्निक है। पहला क्या होना चाहिए? उसका वेन का डायमीटर 6 mm, सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। mm डायमीटर, 6 mm डायमीटर। इसके बाद में मिलीमीटर 6 वीक। 4 से 6 वीक मैचुरेशन। जब हम 6 का रूल कर रहे हैं तो हम 4 नहीं मानना है। 6 डायमीटर, 6 mm डायमीटर होना चाहिए। उसके बाद 6 वीक होना चाहिए। उसके बाद 600 ml 6 उसका डेप्थ होना चाहिए। स्किन का जो मसल्स के जो नीचे रहता है वो 6 वो भी 6 सेंटीमीटर 6 mm बिलो होना चाहिए। और 6 mm डायमीटर उसका वेन का वेन होना चाहिए, डायमीटर और इसकी जो बिलो देना। और उसका फ्लो क्या होना चाहिए? 600 ml पर मिनट होना चाहिए। और इसका 5 ही होता है। और उसका यहाँ से जो लेंथ जो उसका ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर, वो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। टोटल 5 है लेकिन 6 बोलता है। 6 का रूल है, 5 उसका ये 5 जितना भी चीजें उसको सिर्फ सारा चीज 6 पे ही बेस किया गया है। इसीलिए उसका 5 हाँ जी 6 सेंटीमीटर। हाँ, ये अगर पकड़ोगे तो तब 6 ये वाला पहला समझे ना बॉस, जब अब फिस्टुला रेडी हो गया। अब बात आता है उसको स्टार्ट करने का। अब जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो हम किस तरह से स्टार्ट करना है? 6 करने के बाद एक एक करके स्टार्ट करेंगे आदमी। पहले उसको 6 एनएस लेके फ्लैश रखना है। एनएस पर ये में रखना है। 6 वीक हो गया। अब स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो कभी भी फर्स्ट डायलिसिस नहीं तो क्या मैं फोटो खींच रही हूँ, किस तरह से उसको स्टार्ट करना है? हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे ज्यादातर किया जाता है, हम लोग न्यू निडल लेकर के आते हैं और डायरेक्ट प्रिक करते हैं या फिर बांध के कोशिश करना है। अगर नहीं बांध करके हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर है। और क्या करना है? हम लोग को वेट निडल टेक्निक का हम लोग प्रयोग करना है। क्यों करना है उसका भी बहुत बड़ा रीजन। बांधने की कोशिश अगर नहीं तो हल्का बांधना है। और दूसरा क्या करना है? वेट नीडल टेक्निक यूज करना है। कैसे वेट नीडल टेक्निक? हम लोग जो नीडल लाते हैं उसमें क्या रहता है? एयर रहता है। हम लोग को पहले क्या करना है? एक नीडल लाना है, उसमें 10 ml का सिरिंज लो और उसको पुश कर देना है। एनएस लेकर उसको पुश करना है। उसके बाद वो नीडल से प्रिक करना है। क्यों करना है? यदि देखो अगर ब्लड आ जाता है किसी का वेन में, हम लोग प्रिक कर रहे हैं, अगर वो गलती से थोड़ा मसल्स में चला गया है और हम लोग अगर एनएस नहीं देते हैं, सिर्फ ब्लड आता है, और ब्लड को अगर हम लोग पुश करते हैं और वो मसल्स में चला जाता है तो वहाँ थ्रम्बस हो जाता है और उसको डाइल्यूट होने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर ब्लड मसल्स में चला गया तो सूजन हो जाएगा एक, तो फिर वहाँ पे थ्रम्बस हो जाएगा। थ्रम्बस होने की वजह से वेन भी श्रिंक कर जाएगा, तुमको वेन नहीं मिलेगा ठीक से, तो वो जल्दी डाइल्यूट होने में टाइम लगता है, उसको बहुत टाइम लगेगा हील होने में। लेकिन अगर तुम वहाँ पे अगर एनएस रहता है, अगर हम एनएस को पुश करते हैं तो भी सूजन होगा, लेकिन एनएस बहुत जल्दी तुरंत डाइल्यूट हो जाएगा वहाँ पे, तो ऑब्जर्व कर लेगा, उतना स्वेलिंग नहीं होगा, माने थ्रम्बस नहीं होगा वहाँ पे। तो थ्रम्बस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को क्या किया जाता है? एनएस से वेट नीडल टेक्निक का यूज करना। फिर दूसरा बांधना नहीं है। क्यों नहीं बांधना है? हम लोग बोला जाता है बांधो मत, या फिर किसी को थोड़ा सा हल्के से पकड़ने के लिए बोलो। अगर हम यहाँ बांधेंगे, यहाँ से बांधेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे वेन में उसका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम लोग अगर निडल लगा रहे हैं, थोड़ा सा भी प्रिक हो गया और मान लिया अगर उसका प्रिकिंग मसल्स की तरफ चला गया तो वहाँ तो प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? तुरंत ब्लड क्या करेगा? निकल करके उसका वेन से निकल के मसल्स में चला जाएगा, तो
तुमको भले ही यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि बाहर निकल रहा है, लेकिन जो प्रिक अंदर में प्रिक हो गया ना, तो वो क्या होता है, मसल्स के अंदर में जो वेन होता है पूरी तरह से वो पाइप की तरह बहता है, वो मसल्स में नहीं बहता है, वो पाइप में मतलब उसका जो वेन रहता है उसमें बहता है, और वो जो मसल्स के बीच में रहता है वो कैपिलरीज रहता है, उसकी उसमें ये होता है, वो खुला स्वतंत्र एकदम सब तरफ नहीं मैंने कि फैला रहता है। तो अगर हम लोग वो थोड़ा सा प्रीक हो जाता है वहाँ, तो वेन प्रेशर तो बहुत ज़्यादा ब्लड क्या होता है निकल करके उसके मसल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रम्बस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, फिर उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर इसीलिए बोला जाता है अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है, तुम जब स्टार्ट कर रहे हो आर्टरीज से तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन अगर वेन में हम उसको रिटर्न दे रहे हैं, तो अगर डाउट है कि इसका हम ठीक से प्रीक नहीं कर पाए, उसका वेनस प्रेशर चेक करना, तो थोड़ा एनएस के साथ में ही कनेक्ट करो, क्योंकि अगर एनएस के साथ में स्वेलिंग होगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, दूसरी बार के लिए वो उसका वेन रेडी रहेगा, उसका मसल्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, थ्रम्बस नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम लोग ब्लड के साथ में करते हैं, अगर ब्लड चला जाता है और वो मसल्स में चला जाता है, तो वहाँ पे थ्रम्बस हो जाएगा, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, क्लॉट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम होगा। ये हुआ। उसके बाद और क्या, निडिल प्रिक करना। जब भी हम निडिल प्रिक करते हैं, ये भी एक टेक्निक है। हम लोग अपना हाथ में जितना हो सके हम लोग डांस करना क्या प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो हम अच्छा डांस कर सकते हैं। जैसा कला है वैसे निडिल लगाना एक कला है, हमको सीखना है। कभी तुम लोग कभी सोचता है कि हम एक सीरिंज लेकर के जाए, मतलब सीरिंज नहीं, फिस्टुला वाला निडिल या पाइप लेकर के जाए, निडिल प्रिक करके देखना, 3-4 बार निडिल प्रिक करना, फिर उसको ना वो उसको थोड़ा सा बैंड करके देखना कि कैसा तुम प्रिक किया है, तो देखना उसका किसी में देखना बहुत ज़्यादा उसमें छेद हो जाता है, किसी में देखना हल्का सा कट हुआ है। तो सीखो, ये सब तो सीखना पड़ेगा ना। कोई किसी को देखते बहुत ज़्यादा ऊजिंग हो जाता है, बहुत अगर ऊजिंग हो रहा है तो ये भी मेरा मिस्टेक है। अगर किसी पेशेंट को बार बार ऊजिंग करवा रहे हैं, ऊजिंग नहीं होना चाहिए। अगर कभी कभी तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का मसल्स थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा कम है, जो प्रॉब्लम है मसल्स क्या होता है बहुत डेलिकेट हो जाता है, स्किन पतला हो जाता है, मुश्किल हो जाता है तो लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाएं अपना काम में, मतलब उसको अच्छे से करेंगे, तो हम लोग उस सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जब भी हम निडिल लगाने जा रहे, कभी भी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फर्स्ट टाइम लगा उस पॉइंट पे मत लगाओ। हमेशा 2 टाइप का होता है, एक ब्लड ये एक बटन होल होता है और एक होता है लाइन में हम लोग करते हैं। वेन इस तरह से है तो हम लोग को लाइन में इस तरह से प्रीक करते जाना है, एक के बाद एक, ऊपर ऊपर हाँ रूप लेडेटेक, इसको एक के बाद हो जाने के बाद फिर रिपीट करना है इस तरह से, 1 2 3 ऐसा करके, फिर इसके बाद फिर ये नीचे आना है, ताकि ये जगह को ना हील होने में टाइम लगा। ये फर्स्ट दिन लगा तो सेकेंड दिन थोड़ा सा ऊपर, थर्ड दिन फिर ऊपर, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाना है। उसके बाद में फिर निडिल जब लगाते हैं, पहले हम लोग को क्या बोला जाता था, वेनस होता था टुवर्ड द हार्ट और आर्टरी होता था टुवर्ड द फिस्टुला। लेकिन अभी का स्टडी बोलता है दोनों निडिल टुवर्ड द हार्ट लगाना है, दोनों का निडिल का डायरेक्शन हार्ट की ओर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो वेन वेसल्स होता है, उसका जो अंदर का वाल जो होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वाल की तरह होता है, इस तरह से वाल होता है। किसी अगर पानी में शैवाल अगर निकला हुआ उधर से पानी बहा तो क्या होता है, शैवाल इस तरह से झुका रहता है ना, उसका वाल भी ब्लड ऊपर की ओर जाता है, वाल ऊपर की ओर इस तरह से ऊपर की ओर वाल्व रहता है, इधर वाल्व रहता है खिड़की के जैसे, ऐसे ऐसे वाल्व रहता है। तो ऐसा हम निडिल घुसाए तो वाल ऐसा ओपन हो जाता है, हम निडिल घुसा दिए इधर से तो वाल डैमेज नहीं होता है। फिर जब हम बाद में निडिल निकालेंगे तो वाल फिर उससे नीचे उतर के क्या करेगा, वो जल्दी से उसको बंद कर देगा। लेकिन अगर क्योंकि वाल इधर से है, हम इधर से अगर निडिल प्रिक कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये वाल्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये जो इधर से हम निडिल प्रिक करने की वजह से एक तो फिस्टुला में भी रिस्क रहता है, प्लस ये वाल्व डैमेज हो जाने की वजह से यहाँ का क्या होता है, जल्दी उसका ऊंट ठीक नहीं होता। एक बार ये वाल्व डैमेज हो गया तो खराब हो गया, तो जल्दी से वाल्व उसका क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो उसका फ्लो क्या हार्ट की तरफ जाता है क्या? उसका फ्लो हार्ट की तरफ जाता है, उसका वाल्व ऊपर की ओर होता है। इसमें तो रिसर्कुलेशन रहेगा, ब्लड रिसर्कुलेशन नहीं होगा। जो हम लोग वेन लगाते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है अंदर का, वाल्व होता है, उस वेन में अंदर में एक वाल्व होता है, वो वाल्व ऊपर की ओर होता है। ठीक है, हम करवा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं वेन को ऊपर लगाए, आर्टरी को नीचे लगाए। तो हम जो क्या है वेन वाला ब्लड छोड़ रहे हैं, एक ही वेन में है, सपोज इसी का एक ही तो वेन है, हम ऊपर में ब्लड उसको छोड़ रहे हैं, फिर वो वाला रिटर्न होके फिर इधर आ रहा है, तो ये रिसर्कुलेशन नहीं होगा इस जगह पे। रिसर्कुलेशन बचाने के लिए क्या करना है, उसका जगह को
डिस्टेंस मेंटेन करना है। थोड़ा सा तो रिसर्कुलेशन होता ही है, तुम डायलिसिस जो कर रहे हो तो लेकिन रिसर्कुलेशन यही ही बोलना है। क्या है कि रिसर्कुलेशन प्रोसेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसमें, अगर सेम में करेंगे तो रिसर्कुलेशन होता है। हाँ, लेकिन आप ऑपोजिट करेंगे तो रिसर्कुलेशन लेकिन तुम भले ही तुम रिसर्कुलेशन, लेकिन वहाँ पे तुम्हारा फिस्टुला का रेस उसका लाइफ टाइम कम हो जाता है। फिस्टुला का लाइफ टाइम कम हो जाता है अगर हम लोग वैसा करते हैं तो। एक पेशेंट का लाइफ लाइन ही उसका क्या होता है, फिस्टुला उसका लाइफ लाइन होता है। तो हम लोग को वो टेक्निक यूज करना है, उसका हाथ सेफ रहे, उसका फिस्टुला ठीक रहे, उसका वेन ठीक रहे, तीनों चीज को बचाना है। और हमेशा कोशिश करना है थोड़ा सा फिस्टुला से डिस्टेंस मेंटेन करना है। हम लोग अक्सर देखते हैं यहाँ का वेन को छोड़ देते हैं, इसको नहीं सक रहे हैं, थ्रम्बस करवा देते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। ये वाला जैसे कि अभय श्रीवास्तव, इसका फिस्टुला यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक वेन है। हमेशा इसको यूज करो, इसको आर्टरी बनाओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका फिस्टुला ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अगर ब्लड फ्लो आ रहा है तो बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो हमको नजदीक ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक मेरे पास आ रहा है अनूप टुडू, उसको भी देखो, या दो ऑप्शन, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, एक यहाँ पे भी है। लेकिन अगर तुम ये दोनों को यूज करता है तो ज्यादा बेहतर है। तो कोशिश क्या करना है, हम जितना हो सके दूर। जैसे आज है ये पेशेंट है MICU में काउथुल सोरेन का यहाँ पे फिस्टुला है, यहाँ पे फिस्टुला है और यहाँ पे एक वेन है। दो प्रकार का हम लोग को वेन मिलता है, यहाँ पे दो वेन रहता है, इधर से एक इधर से, दो रहता है। एक ब्रेकियल बेसिल इधर से ये चला जाता है, एक इधर दो करके रहता है। हम लोग को ढूंढने सीखना चाहिए, फील करना, थ्रिल करना। जब तक अच्छे से फील कर लो उसके बाद में नीडल लगाओ। कभी भी ये देख के मतलब हम कहाँ पे निशान है वहाँ पे जा करके प्रिक करते रहे, अंदाजा में कभी भी। हमेशा बढ़िया से फील कर लो, उसके बाद में नीडल लगाओ। तो यहाँ पे है, यहाँ पे फिस्टुला है और यहीं पे हम सबको ही नीडल लगा रहे हैं, प्लस और यहाँ पे आर्टरी लगा, वो ठीक है। और यहाँ पे इतना सुंदर सा वेन रेडी हो गया है, तो नया वेन क्यों नहीं ढूंढता है? ढूंढना है ना। पहले तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सबको यहीं पे लगा रहा था, यहीं पे लगा रहा था। लेकिन उसका नहीं था ऑप्शन, हाँ फर्स्ट टाइम उसका ऑप्शन नहीं था, हम भी देखे थे। लेकिन बाद में भी देख रहे यहाँ पे इतना सुंदर वेन यहाँ पे डेवलप हो गया है। तो हम लोग इस चीज को देखते रहना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम हमेशा लगा रहे हैं तो कोई मैंडेटरी है कि हमको वहीं पे लगाना है। हमको कोशिश करना कि ये फिस्टुला है, पहले तो कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन ढूंढते रहना, यदि हमको फिर अगर कहीं पे ऑप्शन मिल जाता तो हमको क्या करना है, दूसरी जगह में। अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत सुंदर वेन है, तो अगले बार से जब भी जो भी वेन लगा ऊपर में लगा, हाँ ऊपर में लगा। एक ही जगह लगाने से क्या होता है, ज्यादा उसमें एनोरिज्म होने का चांस रहता है। पेशेंट का हाथ में बहुत ज्यादा फूल गया है, एक पेशेंट अभी चल रहा है ऐसी मोहम्मद, जगह लगाने से वो एनोरिज्म हो जाता है, फूल जाता है, लंबा लाइन से चलता है ना, और वो एक ही जगह मतलब हाँ, ये हम लोग उसको जगह चेंज फूल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक ही जगह नीडल लगाते, एक ही जगह। वगैरह भी ज्यादा रहता है। अगर ये चीज को ना थोड़ा सा जो उठा हुआ रहता है ना, उस जगह को छोड़ के थोड़ा हट के लगाओ दूसरी जगह नीडल, तो ये चीज कम होने का चांसेस पेशेंट रहता अपने से है। बोल रहा है कि हमको दूसरा जगह कुछ नया जगह ट्राई करो उसमें, ठीक है। आज जगह जब दूसरा जगह लगवाए तो एक्चुअली ये वाला पेशेंट लोगों को ये भी एक बड़ा बात है फिस्टुला नीडल लगाने का। जब कोई अगर जगह सेम जगह लगाएगा तो पेशेंट को क्या है, उधर का सेंसिटिव जो नर्व